जब अल्लाह ने बाबा आदम को पैदा किया, बाबा आदम की पुष्प पे अल्लाह ने अपने हाथ को रखा और क़यामत तक बाबा आदम की सारी औलाद को निकाला, चींटियों की शक्ल में सबकी रूहों को निकाला। फिर अल्लाह ने सब रूहों से, मेरी रूह से, आपकी रूह से, हमारे गायबीन की रूह से, हमारे हाजिरीन की रूह से, अव्वलीन की रूहों से, आखरीन की रूहों से, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की रूह से एक वादा लिया। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबकी रूहों ने एक इकरार किया था। क्या कहा था? कालू बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब है। तवज्जो कीजिए, तौहीद की सदा सबसे पहले हमारे कानों में खुद रब्बे जुल जलाल की आवाज की सूरत में हमारी रूह ने वो सदा सुनी है। वो क्या सदा थी? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा था आप हमारे रब है। उस अहदी अलस को, उस कौलो करार को, उस वादे को मैं भी भूल चुका हूं, आप भी भूल चुके हैं। न तुम्हें याद है अल्लाह की वो आवाज क्या थी और हमने क्या जवाब दिया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है जो बात आपको याद नहीं है वो बात हुई नहीं है, जो वाक्य आप भूल गए हो वो काम हुआ नहीं है। बचपन में बहुत सारे काम हमने किए हैं। कभी कभार हमारे बड़े कहते हैं बचपन में तू ऐसा था, फला वक्त तूने ये किया था, जब तू 3 साल का था तेरी ये हरकतें थी, 4 साल का था तेरे ये नखरे थे। हम मानते नहीं है, हम कहते हैं जैसे हम आज हैं, अकल वाले हैं, शऊर वाले हैं, समझ वाले हैं, दानाई वाले हैं, फाहमो फरासत वाले हैं, समझ बूझ वाले हैं। ये बच्चों वाली हरकतें हमने कैसे की होंगी? लेकिन एक पीरियड हमने वो गुजारा है, वो सारे काम किए, हम भूल गए हैं लेकिन वो काम हमने किए हैं। ऐसे ही हम उस वादे को भूल गए। तौहीद का इकरार अल्लाह ने लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूं? सबने कहा था आप ही हमारे रब है। पहला वादा, पहला कौलो करार अल्लाह ने अपनी तौहीद के मुताल्लिक लिया, अपनी रुबूबियत के मुताल्लिक लिया। और हमने जो पहला वादा किया वो अकीदा तौहीद के मुताल्लिक अल्लाह के दरबार में हमने कौलो करार की, अल्लाह आप ही हमारे रब है। अगली बात समझिए, जब कब्र में जाएंगे, कब्र की पाताल में हमें दाखिल कर दिया जाएगा। 3 सवाल होंगे। पेपर आउट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेपर को आउट कर दिया। एक सवाल फिर अकीदे तौहीद के बारे में होगा, मर रब्बो, तेरा रब कौन है, तेरा पालने वाला कौन है। मैं जुमला कहना चाहता हूं, हमारी इब्तिदा में भी अल्लाह ने हमारे कान में ये बात डाल दी, तुम्हारा रब कौन है। हमने कहा अल्लाह आप हमारे रब है। और कब्र में भी इसी के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा दरमियानी पीरियड, ये दुनिया का जमाना है, ये 30 साल, ये 50 साल, ये 60 साल जो गुजारने हैं, ये इस अकीदे के झंडे के नीचे गुजारने हैं, इस अकीदे के साथ गुजारने हैं। वो अकीदा क्या है? अल्लाह को अपना रब मानना है, अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह को वाहिद मानना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अगर अकीदे तौहीद के साथ ये जिंदगी गुजार ली, कब्र में हम जवाब देंगे हमारा रब अल्लाह है। अगर अकीदे तौहीद के साथ न गुजारी, दुनिया में शिरक किए है, बिदात के साथ जिंदगी गुजारी, रसूम और रिवाजात के साथ जिंदगी गुजारी, कब्र में जाएंगे मुंह पे मोहर लग जाएगी। याद रखिए, कब्र में तुम्हारी जबान पे वही कुछ आएगा जो तुम्हारे दिल में होगा। जबान वो बोलेगी जो तुम्हारे दिल में होगा। दिल में अगर अकीदे तौहीद हुआ तो कब्र में जवाब दे दोगे हमारा रब अल्लाह है। अगर इस जिंदगी में तुम्हारे दिल में ये अकीदा है कि मेरा रब अल्लाह है, अकीदे तौहीद है, उस दिन कह देंगे हमारा रब अल्लाह है। अगर इस जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल माना है, दिल में ये पुख्ता अकीदा है, ये यकीन है, तो कब्र में हमारे दिल में जो होगा हमारी जबान पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, दुनिया में तो हो जाता है, दिल में कुछ है, जबान कुछ बोल लेती है। दिल में कुफर है, जबान पे कलमा आ जाता है। दिल में मुनाफकत है, दिल के अंदर कीना है, जबान पे दोस्ती के नारे लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर क्या कर देंगे? तुम्हारी जबान को तुम्हारे दिल के साथ बांध देंगे। तुम्हारी जबान वही बोलेगी जो दिल में होगा। और दिल में
अगर तौहीद है, अकीदा तौहीद है, तो आप उस दिन जवाब दे दोगे। अगर दिल में रसूलुल्लाह के बारे में अकीदा खत्म नबूवत मौजूद है, हजूर के खत्म नबूवत का, हजूर की रिसालत का जवाब दे दोगे। दिल में अगर इस्लाम की हक्कानियत का अकीदा और यकीन मौजूद है, कब्र में तुम्हारा दिल जवाब देगा, तुम्हारी जबान बोल जाएगी।